सेंट्रल अमेरिका, एक पार्ट कैरिबियन सी का कंट्री हैटी। अगर बात करें इसकी ज़ाहिरी लोकेशन के बारे में तो 80% ये कंट्री आइसलैंड है, यानी 80% इस कंट्री की ज़मीन साहिल समंदर के साथ अटैच है। अगर बात करें इसकी उस कंट्रीज़ के बारे में जो कि इसके बॉर्डर के साथ अटैच हैं, वहाँ पे जस्ट एक कंट्री है, डोमिनिकन रिपब्लिक। इस कंट्री के फैक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि इस 10 फैक्ट के अलावा 10 बेसिक इन्फॉर्मेशन इस कंट्री के बारे में जो कि इस वीडियो के एंड में है, विजिट ज़रूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 1, अगर बात करें कंट्री हैटी की तो बेसिकली ये कोई अच्छा कंट्री नहीं माना जाता ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि इसे दूसरे अल्फाज में कहा जाता है कि यहाँ पे इलीगल ड्रग डीलिंग होती है, यानी यहाँ पे ड्रग स्मगलिंग, ड्रग डीलिंग बहुत ही ज़्यादा होती है, जो कि बेसिकली सेंट्रल और साउथ अमेरिका के अंदर और यूरोपियन यूनियन के अंदर ड्रग को स्प्रेड किया जाता है, वो भी छोटे छोटे बच्चों के ज़रिए, जिन्हें अलग अलग जगह पर छुपा दिया जाता है और फिर उनसे सील करवाई जाती है। फैक्ट नंबर 2, द क्रिस्टोफर कोलंबस बेसिकली एक एक्सप्लोरर था, यानी ये ओशंस, अटलांटिक ओशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी करता था। तो ये दफन किया गया कंट्री हैटी के अंदर कैथेड्रल ऑफ सेंटा मारिया के मकाम पर, जो कि कंट्री हैटी के लिए एक एजाज का मकाम है। फैक्ट नंबर 2, स्मॉल पॉक्स जो कि एक बीमारी है, एक स्किन की एलर्जी टाइप बीमारी है। आप सब ने अगर देखा नहीं तो सुना ज़रूर होगा, दूसरे अल्फाज में से चिकन पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्मॉल पॉक्स फर्स्ट टाइम जो देखे गए, यानी फर्स्ट टाइम जहाँ पे बीमारी स्टार्ट हुई 1507 के अंदर, वो कंट्री हैटी था जहाँ से ये बीमारी स्टार्ट हुई। और ये वो टाइम है जब कंट्री हैटी का नाम हिस्पैनियोला के नाम से जाना जाता था। फैक्ट नंबर 4, कंट्री हैटी का ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प फैक्ट है कि यहाँ पे मुर्गों की लड़ाई बहुत ही ज़्यादा होती है और बहुत ही शौक से लोग इकट्ठे होकर मुर्गों की लड़ाई देखते हैं। और इनकी मुर्गों की लड़ाई इतने ज़्यादा पैमाने पर होती है कि यहाँ पर जीतने वाले को तकरीबन $67 मिलते हैं, जो कि कंट्री हैटी के अंदर एक पर्सन की नॉर्मली एक मंथ की सैलरी होती है। और बेसिकली इनके मुर्गे लड़ते इस वजह से हैं कि ये उन्हें लड़ाई से थोड़ी देर पहले हॉट पेपर यानी मिर्च खिला देते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर गुस्सा भर जाता है। फैक्ट नंबर 5, कंट्री हैटी ने 2 बार ओलंपिक मेडल जीता हुआ है। अगर बात करें कब, तो समर ओलंपिक के अंदर जो कि 19 में हुआ था, उसके अंदर एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल, ये दोनों मेडल कंट्री हैटी ने जीते थे। फैक्ट नंबर 6, अगर बात करें इनके नेशनल स्पोर्ट के बारे में तो वो बेसिकली इनकी नेशनल स्पोर्ट है सॉकर, और दूसरे अल्फाज में ये तकरीबन फुटबॉल को सॉकर के नाम से भी जानते हैं। और फर्स्ट टाइम इन्होंने वर्ल्ड कप जो अचीव किया था वो किया था 1974 के अंदर। फैक्ट नंबर 7, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कंट्री हैटी के बारे में कि तकरीबन इस कंट्री को यूरोपियन यूनियन ने ही संभाल रखा है, क्योंकि इनका 100% इकोनॉमी बजट इनके 2 चीज़ों के एक्सपोर्ट पर है, जिसमें से कॉफ़ी ये यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करते हैं और 60% बजट लेते हैं। दूसरी जगह पे शुगर एक्सपोर्ट करते हैं और 40% बजट लेते हैं। फैक्ट नंबर 8, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा है, बेरोज़गारी काफ़ी हद तक ज़्यादा है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन 90% एरिया कंट्री हैटी का बेरोज़गारी का शिकार है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कमाने वाला इंसान भी $800 साल के कमाता है, यानी एक मंथ का तकरीबन $80 to $75 कमाता है। फैक्ट नंबर 9, इस कंट्री का नेशनल फ्लावर भी है, जिसे हिबिस्कस के नाम से जाना जाता है, और बेसिकली इसे एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे ब्लैक रोज कहते हैं। फैक्ट नंबर 10, फ्लावर के साथ साथ इस कंट्री का एक नेशनल ट्री भी है। कंट्री हैटी का नेशनल ट्री रॉयल पाम है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जो कि मैं इस फैक्ट के अंदर बयान नहीं कर सकता, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। I don't really know what comes next, I'm just doing my best, even though I'm so stressed
so depressed.